Hello bachcho, let's see the question and the question is the standard electrode potential value of aluminium 3 plus Ag plus K plus chromium 3 plus and chromium are respectively। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या बेटा, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास जो मेटल्स है मेटल्स के गिवन है रिस्पेक्टिवली, है ना। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल, मेटल की रिड्यूसिंग पावर की हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये जो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ये एक्चुअल में आपका है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है बेटा, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एम एक्स प्लस से आपका एम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं वहां पे हो गया रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हायर से वो जीरो में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हुआ है, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सही ना, पहली चीज हमने ये यहाँ से समझ ली। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना, वो उतना इजिली रिड्यूस होना प्रेफर करेगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, सो वो आपका होगा इजिली रिड्यूस। मोर रिडक्शन पोटेंशियल सो इजिली वो आपका रिड्यूस होगा। अगर वो आपका इजिली रिड्यूस हो रहा होगा तो वो आपका काम कर रहा होगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ओ ए, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको समझना है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये समझना बेटा कि जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर आप मतलब मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आपको क्या समझना बेटा कि जिस मेटल्स का जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आपका उतना इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, वो आपका उतना इजीली क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। और अगर वो आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा बेटा तो वो आपका काम कर रहा होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, उसकी रिड्यूसिंग की जो पावर होगी वो आपकी अच्छी होगी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास होगा गुड रिड्यूसिंग पावर। क्या होगा बेटा, गुड रिड्यूसिंग पावर उसके पास होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा सबसे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ पर किसका है, आप देखो यहाँ पर -2.38 है जो कि हमारा दिख रहा है पोटेशियम का। तो सबसे नेगेटिव यहाँ पर आपके पास पोटेशियम का बेटा, मतलब K प्लस और K है। उसके बाद दूसरा नेगेटिव आपके पास है बेटा एल्यूमिनियम 3 प्लस और एल्यूमिनियम का। उसके बाद अगला नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो आपके पास है बेटा वो आपके पास किसका है, हमारे पास क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम का। और Ag का जो आपके पास है बेटा वो आपके पास पॉजिटिव है। तो यही जो आपका ऑर्डर होगा बेटा, ये इनका ऑर्डर होगा किसका, गुड रिड्यूसिंग पावर का। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि जिसका जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर आप कह सकते हो जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो आपका उतना अच्छा इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अगर वो आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। इसलिए सही ऑर्डर यहाँ पर आपके पास बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑर्डर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। सबसे आगे आपका पोटेशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका क्रोमियम, फिर आपका सिल्वर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। पहले तो हम लोग पहचानते हैं कि हमें पोटेंशियल कौन सा दिया हुआ है। अगर आपको इस तरह से सिंबल मेटल्स के मिल रहे होंगे, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर से वो जीरो में जा रहे होंगे, मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद आपको ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है। सो थैंक यू बच्चों।